अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ के हवाले से जो इक़दामात हैं, जो क्रिटिसिज्म है, दोनों इतराफ़ से जारी है। यानी कि इक़दामात भी एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें जहाँ जहाँ तनकीद आ रही है, जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, वो भी आइडेंटिफाई की जा रही है। और यकीनन जहाँ पर ये वक्त सियासत करने का नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टिव तनकीद का भी बहरहाल ये वक्त है कि जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की गुंजाइश है, वो भी बहरहाल यहाँ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि किस पैमाने की तबाहकारियाँ सैलाब की वजह से आई हैं। तमाम चीज़ों को थोड़ा हम एक मजमूई तौर पर इकट्ठा करके देखेंगे। वहीं पर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर और जो हालिया वाक़यात हैं उसके ऊपर कल भी हमने भरपूर प्रोग्राम किया था। आज उसको एक और तनाजुर में और मज़ीद उसको रोशनी में लाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड करेंगे। मैं आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम बताती हूँ कि उसके हवाले से भी जिन अहवाल पर बात हो रही है। लेकिन बहरहाल सैलाब की नाजरीन तबाहकारियाँ और रिलीफ इक़दामात के हवाले से चंद चीज़ें जो हैं वो देखते चलिएगा। फिर पख्तूनख्वा को भी ऑब्वियसली जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में बात हो रही है, जो अफ़गान पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, वो भी एक ऐसा नागुज़ीर टॉपिक है, मौजू है जिसको ज़ेर बहस लाना इस वक्त बहुत इनएविटेबल है। तो उसको भी इंशाल्लाह शामिल गुफ्तगू करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ इक़दामात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नाजरीन सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। हमें आपकी मुश्किल का पूरा अंदाज़ा है, घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ज़रई, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता सार्फिन से के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और अगस्त के बिजली की वसूली मौखर की जा रही है। वज़ीर आज़म ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन जो है वो सैलाब के बाद बहाली और इमदाद के फ़ंड्स का तखमीना लगाएगा और सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। IMF ने सैलाब से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी हुकूमत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की इमदाद की अपील करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। इसी तरह की बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है कि जल्द अज जल्द इमदाद की अपील की जाए। अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप पहुँच गई है। 2022 के सैलाब में कहा गया, अब नाजरीन ये हम क्रिटिसिज्म पे भी आ रहे हैं, 2022 के सैलाब में कहा गया कि 11 अरब डॉलर इमदाद मिली। तब PDM की हुकूमत थी। सवाल है वो रकम कहाँ गई, क्या काम हुआ, कौम जवाब चाहती है। सलमान अकरम राजा। और दूसरी जानिब दरियाए रावी, ये तो एक नाजरीन इस वक्त सूरत हाल है कि इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं। दरियाए रावी सतलज चिनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज़ायद मौज़ाजात जो हैं मुतासर हो चुके। दरियाए चिनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2047 मौज़ाजात मुतासर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक। और दरियाए सतलज में सैलाब के बायस 715 मौज़ाजात मुतासर। दरियाए रावी में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 1458 मौज़ाजात जो हैं वो मुतासर हुए। रिपोर्ट दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 35,75,000 लोग नाजरीन मुतासर हुए, ये भी रिपोर्ट में है। और ऐसे में पंजाब में जो ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल जो जिस वजह से है और ज़ाहिर ख़दशा है वो ये है कि मानसून बारिशों की मज़ीद पेशन गोई है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद ख़बरदार कर दिया है कि 16 से 19 सितंबर तक पंजाब में मज़ीद तेज़ बारिशों का इम्कान है। ज़ाहिर है इससे सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो हुकूमत है वो इस हवाले से तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। तो इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जो हुकूमत से सवाल उठाए जा रहे हैं वो PTI सिर्फ अकेली नहीं कर रही है। सैलाब के हवाले से लेकर, सैलाब की इमदाद के हवाले से लेकर, जो कि पहले 2022 के सैलाब में हमें बैनुल-अक़वामी इदारों से मिली थी, बल्कि ये सवाल करने वाली और पहले के सवाल PTI से भी कई पहले के सवाल करने वाली पीपल्स पार्टी है। और उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि जो सैलाब मुतासरीन थे उनसे किए हुए वादे वफा नहीं किए गए। और अभी भी पै दर पै जब भी ये वाला टॉपिक आता है तो बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो ये गिला हमेशा PMLN से करते हैं। पूछा जाता है कि वो जो तमाम तर जो इमदाद मिली थी उसका बताया जाए कि वो अपनी राइटफुल जगह पर क्यों नहीं लगी। तो नाजरीन ये जो सवाल बार बार ये एक रिपीट हो रहा है हुकूमत से, बहरहाल हम सवाल ये वाला मेरा ख्याल है करना बड़ा ज़रूरी होगा। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस वक्त एक तनकीद की जद में है और इस एतबार से ज़्यादा तनकीद की जद में है कि
जो वहाँ पर दहशतगर्दी की लहर और जो शोहदा बिलखुसूस जो कि दहशतगर्दी के वाक़यात में जो कि पाक फ़ौज के जवान जो रोज़ बरोज़ हमें पता चलता है कि बदकिस्मती से जो जाम शहादत नोश कर रहे हैं या जो ज़ख्मी हो रहे हैं, क्रिटिकली इंजर हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचे अयादत को, लेकिन नमाज जनाजा भी अटेंड की, लेकिन बार बार जो एब्सेंशिया है पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की और उनके तमाम तर वुज़रा की, वो अंडर क्वेश्चन आ रही है। कोई शक नहीं कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला गंडापुर साहब ने अब जो एक उनका ताज़ियत का पैगाम था वो उन्होंने जारी किया है शोहदा के नाम, उनके लवाहिकीन के नाम, और बैरिस्टर सैफ ने भी ये वाला पैगाम जारी किया है। और हम देख रहे हैं कि PTI के कई लोग, शेख वकास अकरम साहब भी, उन्होंने भी यही बात की है कि खिराज तहसीन पेश किया है। बट नाज़रीन, नमाज जनाजा पे ना होना, अयादत पे ना होना, तीमारदारी पर ना होना ज़ख्मियों की, दैट टू ज़ाहिर है ये एक बहुत चुपता हुआ सवाल है जो कि PTI से बार बार पूछा जा रहा है, और कोई गैर नहीं बल्कि PTI के अपने वेल विशर्स भी ये सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ सम वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस टू द क्वेश्चन, जिसको आज हम लोग इंशाल्लाह ज़ेर बहस लाएंगे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स स्क्रूटनाइजिंग एंड आस्किंग द गवर्नमेंट के पिछले फंड्स का इमदाद का आपने क्या किया। जो सवाल हम बात कर रहे थे कि जो PTI के अपने पूछ रहे हैं, फवाद साहब की मैं बात कर रही हूँ, चौधरी फवाद हुसैन साहब, दिखाइएगा उन्होंने किन अल्फाज में ये सवाल KP हुकूमत के नाम किया है। PTI स्पेशली KP government and party must respond. Ruling party criticism of absence from martyrs' funerals. Politics over martyrdom is wrong, but absence without reason is unacceptable. Honor our shohada. They have laid their lives for Pakistan, says Fawad Chaudhry. ब्रेक का गालिबन कहा जा रहा है हमें। अच्छा, राइट अवे टू आवर गेस्ट्स नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स। जिशान रफ़ीक साहब नाजरीन वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के, और तमाम तर मामले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे साथ रखेंगे। आपको बहुत खुशामदीद। मेहरबानो कुरैशी साहिबा नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे अपनी जमात का बुलंदोबांग मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी, आपको भी बहुत खुशामदीद। और नाज़रीन, डॉक्टर शर्मीला फ़ारूकी मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एंड ऑफ कोर्स स्टॉलवर्ट अगेन ऑफ अ पार्टी, तमाम तर मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगी। आपको भी वार्म वेलकम। और शर्मीला साहिबा, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप बताएं कि क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है PMLN की तरफ आपने पहले भी किया, इस मरतबा भी आप कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये बार बार, अभी आप कह रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी भी नाफिज हुई है, पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है और बिलावल साहब ने भी कही है कि पहले आप लोगों ने ये बात ये कन्विंस किया अपने प्राइम मिनिस्टर को कि वो इमरजेंसी नाफिज करें, और फिर ये की गई। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि इमदाद के लिए हमने परसों ये वाला बड़ा भरपूर तौर पर ये मौजू उठाया था, और PMLN से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ थे, आपको पता है ही इज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ये कहा कि इमदाद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एक दफ़ा एक दुनिया के आगे हम हाथ भी फैलाते हैं, एम्बेरस भी होना पड़ता है, और मिलता क्या है आपको पलट के $100-200 मिलियन। सो इट्स नॉट वर्थ इट। जी शुक्रिया मोना। देखिए जी, बात यह है कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जो पाकिस्तान के ऊपर मनफी असरात पड़ रहे हैं, और मुसलसल कभी हीट वेव की शक्ल में, कभी ड्राफ्ट की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी शदीद बारिशों की शक्ल में, ये वो बातें हैं जो हम आज से कई साल पहले करते थे कि पाकिस्तान के ऊपर नमूदार होंगी। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस पे हमारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारे घर और स्कूल बहे जा रहे हैं, हमारे माल मवेशी मर रहे हैं, और ये एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान इज़ नाउ द 4th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड, और जबकि पाकिस्तान की अपनी ग्रीन हाउस एमिशंस इज़ लेस दैन 1%, सो पाकिस्तान की तो कंट्रीब्यूशन इज़ नेग्लिजिबल। और दुनिया को ये बात बावर कराई गई थी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे और क्लाइमेट चेंज की वज़ीर शरी रहमान साहिबा थी, तो ये हमने बड़ा इसके ऊपर एफ़र्ट किया और एक क्लाइमेट फ़ंड का इनेकाद किया। ठीक है, दुनिया भर के अंदर रिसेशन हो रहा है, जो प्लेजेस हुए थे उस तरीके के सामने नहीं आए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और अपनी चीज़ें छोड़ दें और आप ये कहें कि जनाब अब ठीक है, दुनिया ने हमें अगर जितना प्लेज किया था उतना नहीं दिया तो अब मांगने का क्या फ़ायदा। नो, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, और पाकिस्तान इज़ अंडर डेट। देखें ना, अगर आप IMF के मकरूज़ हैं तो आपने जो आपका लेंडर है उसकी शराइत के ऊपर अपना बजट भी बनाना है,
उनकी शराइत के ऊपर आपने काम भी करना है, तो आप वो पॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकते या वो फंड्स एलोकेट नहीं कर सकते जो आपने आवाम की बेहतरी के लिए करने हैं। इस सिचुएशन के अंदर जब आपको मालूम था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शदीद बारिशें हुई हैं और तबाहकारी हुई, शदीद तबाहकारी हुई हैं, फिर जब इंडिया ने पानी छोड़ा तो पंजाब आपके सामने है, पंजाब तबाह हो गया है लिटरली। सिंध में अब क्या हाल होता है, सिंध के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं। आपको दुनिया से ये आप अपना हक मांग रहे हैं, आप कोई भीख नहीं मांग रहे। दिस इज़ नॉट चैरिटी, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड ओज अस। और इसमें ये बात बावर कराने में और इस बात को खुलेआम कहने में और इस बात को फोर्सफुली करने में कोई शर्म की बात होनी नहीं चाहिए और करनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं की गई है। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पंजाब का दौरा किया, जब सिंध में आए, तो उन्होंने कहा कि जनाब जब सारी फसलें तो तबाह हो गई हैं, इस मुल्क में एग्रीकल्चर इमरजेंसी होनी चाहिए क्योंकि किसान तो तबाह हो गया है। ये फसल जो बर्बाद हो गई है, अगर ये फसल अगर ये जाती आगे, इससे पैसे मिलते तो आप आगे फसल लगाते। आपके मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी हो गई है, आपको किसानों को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब आप क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं मुल्क के अंदर। ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, देर आई दुरुस्त आई, चलें ठीक है। लेकिन आज भी जो हमने गुजारिश की थी और अपील की थी कि BISP एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करता है और वो एक ऐसा कैश ट्रांसफ़र है जो हकदार हैं उसको बराह रास्त मिल जाता है, उसके ज़रिए आप लोगों को कोई कैश रिलीफ तो दें। मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ पंजाब में मुख्तलिफ अजला की, वहाँ पर तो लोग खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पे बैठे हुए हैं जी, दुरुस्त पानी मुयसर नहीं है, कहीं छत नहीं है, कैंप नहीं। तो ये जो इतने बुरे हालात हैं, तो इसमें अगर आप हर जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं, हालांकि देखिए लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, द स्केल ऑफ द ट्रेजेडी इज सो सिवियर एंड सो कंपाउंडेड एंड सो एक्सपैंडेड कि शायद आप हर जगह नहीं पहुंच पाएँ, शायद इतने वसाइल भी ना हो। लेकिन हुकूमत भी काम कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी काम कर रही है, फ़ौज भी काम कर रही है, हर कोई काम कर रहा है। किसी को भी देखे ना, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको ये तकलीफ़ नहीं पहुंचती है मनाजर देख के लोगों को इस तकलीफ़ में देखने से, तो फिर वो इंसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों की दाद रसाई नहीं हो रही तो आपको तमाम चीज़ें बरोए कार लानी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप उनको रिलीफ पहुँचा। शर्मिला साहिबा, में आपसे एक सवाल अर्ज है और वो ये बहुत एक ज़रूरी सवाल अर्ज है कि आर यू डूइंग इनफ, क्योंकि आप एक बहुत कैंडिडेट स्पीकर हैं अपनी पार्टी से, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपका इसमें क्या एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि क्या आपकी पार्टी भी नीडफुल कर रही है कि हम लोग इस तरह की मौसमियाती तबाहकारियों से बच सकें इन फ्यूचर? मतलब ये तनकीद अक्सर और बेशतर पीपल्स पार्टी की तरफ आती है कि व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, ये जब सवाल आता है तो हमेशा पीपल्स पार्टी इसको डिफ्लेक्ट करती है। और ये जाहिर है, ये वाली बात भी एक बार बार तनकीद बहरहाल आ रही है। जैसे ये मुजम्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने भी ये सवाल आपकी जानिब किया है। कई लोग अपोजिशन से ये आपकी तरफ एक बहुत तनकीद उठा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं डैम्स और कैनाल के बदले हाउसिंग कॉलोनी पर सिर्फ जोर है, और ये कैनाल्स डैम्स की बात पे बार बार एक सवाल आता है। दूसरा भी इसी कंटिन्यूटी में ये भी एड्रेस करें कि वो कह रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब के इन तमाम हालात में सदर मुमलिकत के गैर हाजिरी और अब चीन के दौरे पर जाना, अवामी मामलात में दिलचस्पी साफ जाहिर है, ऑब्वियसली पन इंटेंडेड, ये उन्होंने तंजिया ये वाली बात की है कि एब्सेंशिया है। मोना, मल्टीपल क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछ लिए, मैं बारी बारी जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये कि आर वी डूइंग इनफ? आई थिंक जितना भी हम कर लें दैट विल नॉट बी इनफ, बिकॉज हमारी जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस है एज फार एज पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा कंसर्न डजंट सीम टू बी देयर, इट्स फॉलिंग शॉर्ट। क्योंकि अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा और लोगों के लिए आप क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, तो यू आर नॉट डूइंग इनफ। सिर्फ एडहॉकिज्म के ऊपर लोगों को जी सैलाब आ गया तो जी मच्छरदानी दे दो और चारपाई दे दो और खाना पहुंचा दो, ये हल नहीं है ना, क्योंकि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, दिस इज अ रिकरिंग इवेंट और अब ये होता रहेगा। ये नहीं कि अगले साल सैलाब नहीं आएगा या कोई हीट वेव नहीं आएगी। सिंध के अंदर देखिए जो हमारी कोशिश थी, और थैंक्स टू द वर्ल्ड बैंक एंड द सिंध गवर्नमेंट, कि हमने क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना के देना शुरू कर दिए।
तकरीबन कोई 12 लाख घर हैं जो अंदर प्रोसेस हैं। 6 लाख घरों की जो मिल्कियत है वो हम दे चुके हैं। 21 लाख घर बना के देने हैं और ये मुल्क का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। एंड दीज आर क्लाइमेट रेजिस्टेंट होम्स। सैलाब आए, बारिशें आए, ये घर नहीं टूटेंगे। आपको पता है अभी पिछले दिनों हमें NDMA ने ब्रीफिंग दी फ्लड प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, और क्या इनके अलर्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये नेविगेट करते हैं। और जो हमें स्टेटिस्टिक दी, आपको पता है उन्होंने ये बताया कि जो ज़्यादा अमवात हुई हैं इन बारिशों में और सैलाब में, वो इसलिए हुई हैं कि जो कच्चे के मकान जब टूट जाते हैं या छतें गिर जाती हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा अमवातें हुई हैं। ये जो आपकी कैजुअलिटीज हुई, इसका मतलब ये है यू हैव टू मेक क्लाइमेट रेजिस्टेंट होम्स टू सेव प्रेशियस लाइव्स। कि अगर खुदा न खास्ता आपका फ्लड, I'm coming to the dams and I'm also coming to the president's visit। देखिए जी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब हमेशा उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इशू में ड्रैग कर लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट साहब मुल्क नहीं चलाते। ही इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर्स आर वेस्टेड विथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। उन्होंने करना है ना। प्रेसिडेंट साहब ने तो बैठ के मॉनिटर नहीं करना है, या प्रेसिडेंट साहब ने तो बैठ के विजिट नहीं करना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, उनकी काबीना ने करना है। एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग देयर बेस्ट जो उनके वसाइल हैं। लेकिन बात यह है कि सैलाब को रोकने का या उससे बचने का या उसको स्टोर करने का सिर्फ तरीका बड़े बड़े डैम्स नहीं है। आप छोटे डैम्स बनाएं। आपके मुल्क में तकरीबन कोई 600 कोई उसकी बात क्यों नहीं करता। बात करते हैं कंट्रोवर्शियल डैम्स की, जिसके ऊपर 3 सूबे एतराज उठा चुके हैं। जानबूझ के कंट्रोवर्शियल डैम्स की बात की जाती है मेहर साहिबा, और छोटे डैम से जिनसे एक्चुअली मसला हल होता है वो उसकी बात कोई नहीं करता। बार बार एक कंट्रोवर्सी में भी और सियासत भी इस तरह से की जाती है, और मतलब ये सारी सूरत हाल अब आपके सामने है। जी मोना, बिल्कुल। देखिए, दो डैम्स हैं, दायमीर भाषा का, मोहम्मद का। इन डैम्स की फिजिबिलिटी अरसों पहले हुई, वो पड़ी रही, उस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उन डैम्स को, उन प्रोजेक्ट्स को टेक अप नहीं किया। और हमारे दौरे हुकूमत में उन डैम्स के ऊपर काम भी शुरू हुआ, उसके फंड्स भी रिलीज हो रहे थे। मगर हमने क्या देखा रजीम चेंज के बाद, पहले PDM की हुकूमत और आज ये हुकूमत, जब से ये आए हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो चुका है। 2028 में मुकम्मल होना था, अब 2030 पे चला गया है। वहां पे फंड डिस्बर्समेंट इफेक्टिवली नहीं की जा रही, शायद कोई दिलचस्पी नहीं है। तो नए डैम्स को छोड़ दें, जो डैम्स इनिशिएट किए गए हैं जिनसे काफी फर्क पड़ सकता है, उनके ऊपर भी ज्यादा पेशरफ्त नहीं है। मगर मेरा ख्याल है वो कंप्लीशन के करीब है मेहर साहिबा। I'd like to come to the larger context here। ये जो फ्लड्स का है, हम बात कर रहे हैं फ्लड प्रिपेयर्डनेस की, उसके ऊपर NDMA, और आप ये इसको तस्दीक इसकी कर सकते हैं, जुलाई में, जून के एंड जुलाई में उन्होंने इन राइटिंग पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट दी और अपनी फाइंडिंग्स दी कि दे आर एक्सपेक्टिंग ए फ्लड दिस ईयर। इस साल ये कोई सरप्राइज नहीं था हुकूमत के लिए, मगर हुकूमत ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उस तरह प्रिपेयर नहीं किया कि जिस तरह करना चाहिए था। इंस्टेड हमने क्या देखा कि मरियम बीबी जो है वो जापान और थाईलैंड का दौरा कर रही हैं, उसके बाद वो आती हैं तो वो पहाड़ों में चली जाती हैं, मगर लोगों को बचाने की और उसके लिए प्रिपेयर करने की नहीं थी। यही तस्वीरें हैं जो आज छप रही हैं, ये तभी छपा लेते ताकि कोई डिले ना होते रेस्क्यू ऑपरेशंस में। देयर आर मल्टीपल इश्यूज हियर। नंबर 1, इस वक्त पंजाब में बिल्कुल वसाइल की कमी है, हुकूमतों के पास वो वसाइल नहीं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है इस इतने बड़े बहरान के साथ डील करने के लिए। मगर ये जो फ्लड है इसको हमने एग्जैसरबेट किया है, मिटिगेट करने की बजाय बेहतर हिकमत अमली के तहत। सबसे पहले बर वक्त फैसले नहीं किए गए। जहां पर आपको बंद को तोड़ना चाहिए था, वक्तन तोड़ना चाहिए था, वहां पे वो फैसले डिले किए गए और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं जनूबी पंजाब की बात आपसे कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहां पे उन इलाकों में खुद गई हूँ, मैं उसको फॉलो करती रही हूँ। हमारा हेड मोहम्मद वाला पे, और ये बात मैंने 2 हफ्ते पहले ऑन रिकॉर्ड कही, उससे पहले कि ये सैलाब जो है ये शेरशाह में आया, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, इन इलाकों में गया, मैंने उससे 10 दिन पहले कह दिया था कि क्योंकि बर वक्त फैसला नहीं हुआ अब ये होगा। मगर उसके बरक्स हम क्या देखते हैं, 3 दिन पहले PMLN के ही जो वहां के MPA हैं अलीपुर के, वो लोगों को कह रहे हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है। आज हम क्या देखते हैं, 90% अलीपुर जो है वो इस वक्त डूब चुका है।
क्योंकि इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, कोई संजीदगी नहीं थी। हाँ, इस वक्त हाथ पैर मारे जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है लोगों की देखभाल करना, लोगों को रेस्क्यू करना, वहां पर खाना प्रोवाइड करना, कैंप्स लगाना, और शायद एक हद तक जो हो सकता है प्राइवेट इनिशिएटिव भी है, कैंप्स भी लग रहे हैं, खाना भी दिया जा रहा है, मगर एक इनिशिएटिव जो प्राइवेटली नहीं लिया जा सकता वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस का। मैं खुद देख कर आई हूं, जलालपुर पीरवाला में, अलीपुर में किश्तियां नहीं है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी। वहां पर रेस्क्यू 1122 के असदुल्ला खान साहब है, वो वहां पर थे, उन्होंने हल्फन ये बात की कि वहां पर जितनी देर वो रहे जलालपुर पीरवाला में, उन्होंने कोई रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशन नहीं देखे। मैं वहां से जितने मुतासरीन से मिली, वहां पर लोग जलालपुर पीरवाला में जो एक आर्जी बंद लगाया है शहर के बिल्कुल ऊपर, वहां पर लोग रो रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे कि 4 दिन से हमारे बच्चे दरख्तों पे हम छोड़ के आए हैं, हम यहाँ पर मिन्नतें कर रहे हैं, हम यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें कोई किश्ती दे, वहां पे जाके हमारे बच्चों जो को है वो जाहिर है बहुत इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है, तशवीशनाक है। और ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि हुकूमत जितना भी करे एक महदूद वसाइल है, लेकिन फिर भी उसमें भी जो कहीं पर कोई आ रही है, कोई जेन्युइन ग्रीवेंस आ रही है, उसको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। ज़ीशान रफीक साहब, मुझे जी मेहर साहिबा ब्रेक का भी वक्त है, आप कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी, एक फ्यू सेकंड्स में आप मुकम्मल कर लें। मैं कहना चाह रही हूं, यू कैन कम बैक टू मी। मैं इमदाद पे भी बात करना चाहती हूँ। फंड्स की कमी पे भी कोई इस तरह की कमी नहीं है। इमदाद वही है जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में 11 बिलियन प्लेज हुए, वो ये नहीं है कि लोगों की तंगी थी उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने उसकी शराइत पूरी नहीं की। हमने पीडीएम की हुकूमत में, जिसमें पीपल्स पार्टी हिस्सेदार थी, और आज ये हुकूमत को जिसको पीपल्स पार्टी ने सहारा दिया हुआ है, वो फीजिबल प्रोजेक्ट सामने नहीं ला सकी कि जिसके तहत वो प्लेजेस यूटिलाइज हो चुके। तो बाहर मुल्कों की तंगी नहीं है। ये बात यही हम लोग गिरे की बात मैंने इब्तिदाई में भी की थी कि बिलावल साहब ने कहा है कि प्लेजेस यूटिलाइज होने पे उन्होंने सवालात उठाए। ज़ीशान रफीक साहब, आपका मच अवेटेड कमेंट मैंने कहा मैं आपसे आखिर में बात करूं, बिकॉज आपके ऊपर पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं, PMLN पे वो भी कह रहे हैं बहुत गिले हैं, PTI भी ऑब्वियसली आपसे कह रहे हैं कि कहाँ गया पुरानी इमदाद और वो जो मिली थी वो सारा फंड कहाँ है। सो आफ्टर अ ब्रेक आप बताइएगा कि आपके लेवल पे व्हाट्स बीइंग डन। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ीशान रफीक साहब, ओवर टू यू। आप बता सकते हैं इन तमाम बातों पे, क्योंकि आपने ग्रीवेंसेस तो दोनों की सुनी है, शर्मिला साहिबा की भी, मेहरबानो साहिबा की भी, और जो मेहरबानो साहिबा ने बात की है जनूबी पंजाब में, ज़ाहिर है देखिए ये तो PTI है, आप कहेंगे अपोजिशन है, बट इट्स नॉट जस्ट द PTI। पीपल्स पार्टी से कासिम गिलानी साहब जिनका हल्का है दरअसल, वो उन्होंने बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में, बल्कि आई थिंक एक रोज़ पहले यही वाली बात की कि किस तरह से टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो सुनिएगा उनकी ज़बानी भी, फिर इसका जवाब फरमाइए तमाम बातों का। मुल्तान में जो 2 ब्रीच पॉइंट थे, जिसका एक शेरशाह का जो बंद था, जिसका टेक्निकल कमेटी ने ये अनाउंस किया कि आप इसको ब्रीच करेंगे हम, तो उसके बाद ब्रीच क्यों नहीं किया गया, इसका लोग हमसे समझते हैं। और ब्रीच ना करने से जो पिछले 70 किलोमीटर में जो तबाही हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? एंड पीपल in South Punjab are not happy with the Punjab government's decisions. आप एक DSP के कहने पर तो जलालपुर में गिलानी एक्सप्रेस पे ब्रीच कर सकते हैं, तो एक टेक्निकल कमेटी के कहने पर आपने शेरशाह के बंद को क्यों नहीं ब्रीच किया? जी, बंद को क्यों ब्रीच नहीं किया गया? साउथ पंजाब के लोग खुश नहीं है पंजाब हुकूमत से। ओवर टू यू ज़ीशान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़ी तसल्ली से आपके दोनों मेहमानों की बात भी सुनी है, और मैं ज़रा चाहता हूँ कि मैं तसल्ली से इनकी बातों का जवाब दूँ। देखें, फ्लड जो है ना, एक नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरती आफत है। इस वक्त पंजाब तौर पर बल्कि बाकी इलाके इससे इफेक्ट हुए हैं, और ये तारीख का, ये हर शख्स ये बात कर रहा है कि तारीख का ये सबसे बड़ा फ्लड है। जहाँ तक सबसे पहले तो ये बात की गई कि हुकूमत ने तैयारी ठीक नहीं की या हुकूमत की इसके ऊपर तवज्जो नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग हर एक कुदरती आफत भी हो, कोई ऐसा मौका हो, तो हम उस पर भी सियासत करने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये कुदरती आफत है, हमें इस पे, आपने शुरू में कहा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो 100 दफा करें, लेकिन बिला वजह इस चीज के ऊपर आप तनकीद ना करें। मैं सिर्फ आपको हुकूमत की प्रेपरेशन के हवाले से कुछ चीजें आपको बताता जाऊं।
देखें, इस इतने बड़े फ्लड के अंदर ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि वैसे तो डेथ्स जो होती हैं वो एक भी जो होती है ना, वो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन इतने बड़े फ्लड के हवाले से जो पंजाब के अंदर आया है, हमारी डेथ्स का नंबर जो है ना वो सिर्फ 104 है। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारी चीजों के हवाले से गवर्नमेंट ने पहले प्रेपरेशन की हुई थी। मैं अगर इसी को कंपैरिजन करूं इसी चीज का, केपी में भी तो चंद दिनों के लिए फ्लड आया था, बड़ा मामूली सा एक जो आया, एक दो शहरों के अंदर आया, सिर्फ लिमिटेड उसका स्कोप था। ये तो पूरे पंजाब में फैला हुआ है हमारा जो फ्लड पंजाब के अंदर। अच्छा, मतलब आप ये भी साथ फरमा रहे हैं कि पख्तूनख्वा में जो सैलाब था वो उस दर्जे का नहीं था जैसे पंजाब में जिसका सामना हुआ है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ तनकीद ना करें, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा किसी गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ये तनकीद करना शुरू कर दें कि अब मौका मिला कि फ्लड आया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कमजोरी है तो मिल नहीं रही, तो बिला वजह से हम तनकीद शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। 50 लाख से ज्यादा लोग पंजाब के अंदर इफेक्ट हुए हैं इस फ्लड से, और आप मुझे ये बताएं कि उसमें से जो एक्चुअली 104 इंजर्ड है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत हर जगह पे मौजूद है, हुकूमत के तमाम अदारे दिन रात काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद हर एक जगह पर उन्होंने विजिट किया है, उनके वज़रा जो है उनकी कमेटीज बनी है वो वहां पे मौजूद है, और यकीन मानिए कोई एक जगह, जब मुल्तान की बात की, मुल्तान में सीनियर मिनिस्टर हमारी खुद वहां पे मौजूद है, वहां पे एक जो है ना वो रिलीफ के हवाले से लोगों को फ्लड से निकालने के हवाले से जो है ना काम किया जा रहा है। हमने सिर्फ पब्लिक लोगों को नहीं, हमने जानवरों को भी, तकरीबन जो 20 लाख से ज्यादा जानवरों को हमने रेस्क्यू किया है। हमने लोगों के खाने का भी बंदोबस्त साथ साथ कर रहे हैं, अपने रिलीफ कैंप्स के अंदर उनकी अद्वियात का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके अलावा ज़ीशान साहब, ये जो इसका भी थोड़ा सा जवाब जरूर फरमाइएगा, ये जो टेक्निकल कमेटी की बात है ना जो अभी कासिम गिलानी साहब कर रहे थे, देखिए तो पीपल्स पार्टी है, आपके इत्तेहादी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात को नजरअंदाज करते हुए बंद नहीं तोड़ा गया, 70 किलोमीटर तक तबाहकारियां उसकी वजह से आई हैं। देखिए इस तरह होता नहीं है। गुजारिश ये है कि जब भी कोई डिसीजन किया जाता है ब्रीच के हवाले से, वो ऑन द स्पॉट किया जाता है। टेक्निकल कमेटी जो है ना, वो जब फ्लड आ रहा होता है ना, कोई बंदा इसको 100% नहीं कर सकता कि जी इतना आएगा तो यहाँ से ये होगा वहां से ये होगा। ये ऑन द स्पॉट एक जो भी टेक्निकल कमेटीज की सिफारिशात होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। वो जो लोग ऑन द स्पॉट मौजूद है उन्होंने ऑन द स्पॉट ये फैसला करना है कि वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें नई सिफारिश मानी गई, इसी वजह से फिर तबाहकारी हो गई ना। तो अगर मानी जाती तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि उनकी सिफारिश ठीक थी। देखिए मैं नहीं समझता, अगर कोई ऐसी चीज है तो देखिए हुकूमत पंजाब किसी चीज पर ना पर्दा डालेगी, चीजें सामने आ जाएंगी। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लोगों के रिलीफ के लिए मिसाली इकदाम किए हैं, जिसकी तारीफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खुद कर चुके हैं। जी, बिलावल साहब मीडिया हर जगह पहुंचा है। मीडिया को कौन सी जगह पे जहां पे हुकूमत की मशीनरी, हुकूमत के लोग वहां पे नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि मैंने खुद बहुत सारे लोग जो तनकीद करने की नजर से भी गए हैं वहां पे, उनको भी वहां पे हुकूमत के इकदाम जो है ना नजर आए हैं। और ये जो बातें की जाती हैं जी वो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये मैं समझता हूँ कि अगर कहीं कोई 1% किसी का कमजोरी होगी तो वो अगर रिपोर्ट होती है ना फौरी तौर पर उसको पर एक्शन लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ये इशू नहीं है, ये बनाना भी नहीं चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए, हम एक कुदरती आफत से निपट रहे हैं, हमने आगे 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 कैसे बढ़ना है। हमने जो पिछले 78 साल इस मुल्क के बहुत सारे काम सियासत की नजर कर दी है, मैं समझता हूं कि अब हमें वो उससे निकलना है। हमने अपने मुल्क को, अब हम इफेक्ट हो चुके हैं, हम क्लाइमेट चेंज के से इफेक्ट हो चुके हैं। हमने दुनिया की तरफ तो देखना है, लेकिन हमने खुद भी कुछ करते रहना। साथ साथ दुनिया नहीं आएगी तो क्या हम बैठे रहे? ये चीज हमें नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है। बीआईएसपी पे जैसे अब शर्मिला साहिबा ने तजवीज दी है, उनकी पूरी पार्टी काफी टाइम से ये तजवीज दे रहे हैं कि बीआईएसपी के जरिए जो कैश है वो वहां पर मुतासरीन को दिया जाए इन तमाम अजला में। तो ये भी एक ऐसा काम है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत को फौरी तौर पे कर लेना चाहिए? देखिए बीआईएसपी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान में प्रोग्राम चला रही है, वो है शॉर्ट टर्म रिलीफ लोगों को देने का। मैं बात कर रहा हूँ कि हर साल क्या हम इन्हीं चीजों से भुगतते रहेंगे? अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, इस साल पंजाब के अंदर तारीख में सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन आप अगर और अभी फिर होने वाली है, दरियाओं में फ्लड आया है, नहरों में फ्लड आया, उसके अलावा अगर अर्बन फ्लडिंग को देखें तो पंजाब के शहरों के अंदर जो क्लियरेंस थी वो विद इन आवर्स कर ली गई। क्यों की गई? क्योंकि पंजाब के अंदर हमने तमाम
जो हमारी जो नाले थे उनकी डिसिल्टिंग का प्रोसेस पर टाइमली किया गया, हमारी जो बल्दिया थी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट राइट, ब्रेक का कहा जा रहा है। मेहर साहिबा बार बार वो उन्होंने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रही हैं, इंटरजेक्ट करना चाह रही है। मेहर साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगी, ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। जाहिर शर्मिला साहिबा ऑल्सो आई एम श्योर हैज अ लॉट टू से, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी मेहरबानो साहिबा, आप कुछ फरमाना चाह रही थी, बिल्कुल बताएं, लेकिन साथ साथ इस तनकीद का भी जवाब दें जो अज़मा बुखारी साहिबा और मोहसिन रांझा साहब भी आपकी पार्टी पे और क़यादत पे कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर साहब मरियम नवाज साहिबा के रिलीफ कैंप में जाके तस्वीर खिंचवा रहे हैं, तो उस पर बहुत शदीद तनकीद की जद में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको फोटो सेशन के लिए भी मिला, कैंप मिला भी तो सही, तो उन्हीं मरियम नवाज साहिबा का जिनके ऊपर आप यही तनकीद करते हैं कि वो सिर्फ फोटो सेशंस करती हैं। ओवर टू यू। जी मोना, मैंने बहुत अहम नुकात पर बात करनी है। इस तरह की फजूल गुफ्तगू में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए है। अव्वल तो जो इतने भी कैंप्स हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए हैं, मरियम बीबी की अपनी जेब से नहीं। हाँ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अनइलेक्टेड, फॉर्म 47 पे ही सही, मगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। उनकी तस्वीर हर जगह लगी है, वो देखकर थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, एज दो शी इज फुटिंग द बिल हरसेल्फ। मगर ज्यादा अहम बातें हैं करने को। नंबर 1, प्रिपेयर्डनेस पे फिर आते हैं। अभी आप जो आपके वजीर सब फरमा रहे थे, देखिए इनके अपने स्पीकर की स्टेटमेंट है, पंजाब असेंबली के स्पीकर की स्टेटमेंट है कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। और ये इस बात से पता चलता है कि मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बताती हूँ। जलालपुर पीरवाला में मेरे पास तस्वीर है, 3 पंजाब हुकूमत की कश्तियां खड़ी हैं, उसके अंदर इंजन नहीं है। जहां पर कश्तियां हैं, इंजन है, वहां पे ऑपरेटर्स नहीं है। आपको मालूम होगा कि 3 बोट्स जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले कैप्साइज की, क्योंकि उनको ऑपरेट कराया जा रहा है पुलिस कांस्टेबल से, जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। जहां तक अमवात की बातें हैं, हमें पंजाब में इस वक्त कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऑन द नंबर्स बीइंग रिपोर्टेड। ना मिसिंग का नंबर है, ना आप कहती हैं काबिल एतमाद नहीं है अमवात के। बिल्कुल एतमाद नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे जितने भी आपके जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि बहुत से लोग फंसे हुए हैं और बहुत सी लाशें जो हैं वो लोग खुद निकाल रहे हैं अपने प्यारों की। ये तो जाहिर है होगा फितरी तौर पर, ये खैर ये नंबर जो है ये बाद में ही पता चलेंगे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए है। प्रिपेयर्डनेस पे बिल्कुल गुफ्तगू करनी चाहिए। पंजनद जो कनाल है आपकी, वहां पर इस वक्त सिर्फ 4,11,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिलीज हो रहा है। उसकी कैपेसिटी 7 लाख क्यूसेक तक पर है। अगर उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेट करें तो आपको मालूम होगा कि ये थी प्रिपेयर्डनेस। अच्छा मेहर साहिबा, जस्ट बिकॉज़ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक बहुत जरूरी जुज़ है जिसको आप, ये बहुत अहम नुक्ता है मोना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे डीसिल्टिंग नहीं की गई, वहां के दरवाजे पूरी तरह नहीं खुल रहे, वहां पे हाइड्रोलिक्स के इश्यूज हैं। ये दीज आर मैसिव इश्यूज, ये एक मैसिव नेग्लिजेंस है पंजाब हुकूमत की। उसके बाद बंदों को बर वक्त ना तोड़ना, ये एक टेक्निकल इशू है जिसपे मरियम साहिबा हावी हुई। और जो कासिम गिलानी साहब बात कर रहे थे हेड मोहम्मद वाला पे ब्रीच, उनकी इंसिस्टेंस पे नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे उनके वालिद का बनाया गया पुल का फॉल्टी डिजाइन जो है वो नुमाया होता। आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, आपको हकीकत और फैक्ट्स पता चलेंगे। यानी कि कासिम गिलानी साहब को भी आपने स्क्रूटिनाइज किया है कि वो जो बात कर रहे हैं। अच्छा जीशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मिला साहिबा आपकी इजाजत से, मेरा तसेब है, ये मेरा घर है, मैं इसके लिए बात करूंगी। शर्मिला साहिबा की टर्न है, लेकिन जीशान साहब आई थिंक कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जी, ताकि चले हो जाए जी। देखिए मैं क्विकली ये बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मैं ना मानू वाली बात जो है ना, ये तो पीटीआई का एक हमेशा से इनकी आदत रही है। बात सिंपल सी ये है कि पता है फ्लड है, फ्लड के हवाले से जो मैंने बात की कि प्रिपेयर्डनेस ना होती, आप मुझे ये बताएं, ये बैठे हैं सारे, मुझे बताएं कि कोई शहर जहां पे सिर्फ बारिशों का पानी जो था वो कितनी देर में ड्रेन हुआ? कौन से शहर के अंदर ये फ्लडिंग हुई? अगर वहां पे 8 दिन गुजरात में पानी खड़ा रहा है, क्या बात कर रही है आप? हमारी तैयारी थी। देखिए इस तरह की बातें ना करें कि कोई ठोस बात लेके आए कि जी हम फिगर नहीं मानते, तो फिर आप बताएं, आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए। इनकी शुरू से आदत है कि बिला वजह से इल्जाम लगाते हैं। शर्मिला साहिबा सियासत चमकाने की कोशिश करें, इनकी सियासत चमकनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। जहां तक इन्होंने 2 डैम्स की बात की, वो तो मियां नवाज साहब के दौर में शुरू की है, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। 4.5 साल अगर इन्होंने पंजाब के अंदर काम किए होते आज ये चीजें ना होती। पूछ लेते हैं आगे, शर्मिला साहिबा का भी पॉइंट आ जाए, ठीक है? राइट, एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना किसी एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहे शर्मिला साहिबा, तो डोंट यू आल्सो आइडेंटिफाई के
ना कोई पार्लिमानी कंसेंसस हो रहा है, ना दहशतगर्दी पे हो रहा है। पख्तूनख्वा का भी मुद्दा हमने उठाया, सैलाब का मुद्दा उठाया। इन मामलात पे आप तमाम मुख्तलिफ सोचों को इकट्ठा करके कि भाई आप कह रहे हैं डैम नहीं बनना, छोटे डैम्स बनने चाहिए, वो कह रहे हैं बड़े लार्ज स्केल डैम्स बनने चाहिए, कोई कंसेंसस क्यों नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए मोना, मैं समझती हूँ ये वक्त ही नहीं है इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने का। इस वक्त तो ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, इसने पुल बनाया तो उसने ब्रिज बनाया, वो टूटा, वो ब्रीच हुआ, ये तो बातें ही नहीं करने की। इस वक्त तो आपको इंसानी जानें बचाने के लिए कोशिश होना चाहिए एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सियासत होती रहेगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी, उसके लिए बहुत वक्त है। लेकिन जहाँ आपके अपने लोग मर रहे हैं, माल मवेशी तबाह हो रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, वहाँ पर तो इन चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, I always say this and I'm going to say this again कि दहशतगर्दी से बड़ी जंग शायद हमें ये क्लाइमेट चेंज से लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम एक पेज पे आए जब हमने दहशतगर्दों से लड़ना था। We came on one page because this was a matter of national sovereignty, national integrity और हमारी national development। इस वक्त it's the same thing। इस वक्त राइट, बिला शुबा अब तो दहशतगर्दी पे भी कंसेंसस दोबारा तलाश करना है, क्योंकि आपको पता है पख्तूनख्वा में बह के मर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग तजाद किस्म के ओपिनियंस हैं सूबाई हुकूमत के और वफाकी के। राइट, रनिंग आउट ऑफ टाइम। फिर मिला टू एवरीवन। नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, आपके देखने का शुक्रिया।